हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों आज बुद्ध प्रदोष व्रत है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सभी कष्ट दूर होते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान के जितना माना जाता है और इस व्रत के महत्व को वेदों में महाज्ञानी श्री सूत ने गंगा नदी के तट पर शौनका आदि ऋषियों ने को बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़कर अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, उस समय प्रदोष व्रत एक ऐसा माध्यम बनेगा जिसके द्वारा वो शिव जी की आराधना करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेगा और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेगा। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने देवी सती को बताया था। उसके बाद श्री सूत जी को इस व्रत के बारे में महर्षि व्यास जी ने सुनाया था, जिसके बाद श्री सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में क्षण आदि ऋषियों को बताया था। प्रदोष व्रत अन्य दूसरे व्रतों से कहीं अधिक शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता यह भी है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से संपूर्ण जीवन में किए गए समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रती को निर्जल रहकर व्रत रखना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा प्रातःकाल करके भगवान को बेलपत्र, भांग, धतूरा, अक्षत आदि अर्पित करके फिर दिन भर व्रत रखना चाहिए। संध्या काल में प्रदोष काल के समय इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करके कथा का श्रवण करना चाहिए और उसी पावन कथा का श्रवण आज हम आप सभी को कराने जा रहे हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ लिखकर कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त जरूर कीजिएगा। जब भी प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ता है तो उसे बुद्ध प्रदोष या सौम्यवारा प्रदोष कहा जाता है और इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को केवल एक बार ही फलाहार करना चाहिए। अगर भोजन करने की आवश्यकता हो तो केवल एक समय ही सात्विक भोजन करना चाहिए और बुद्ध प्रदोष व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन हरे रंग की वस्तुओं का अधिक से अधिक प्रयोग और दान भी करना चाहिए। इस दिन निस्वार्थ भक्ति भाव से व्रत रखने और पूजा करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। श्री सूत जी महाराज बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हुए शौनका आदि ऋषियों से कहते हैं कि एक बार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को वापस लिवा लाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा। बुधवार के दिन जब वह अपनी पत्नी के साथ वापस लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयास किया। कहा कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। अपनी जिद से टस मस नहीं हुआ। आखिरकार मजबूरी बस सास ससुर को अपने दामाद और अपनी पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को जोर की प्यास लगी। अब पति हाथ में लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे ठंडी छांव में बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद उसका पति पानी लेकर वापस लौटा तो उसने क्या देखा कि उसकी पत्नी तो किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लाए हुए लोटे से पानी भी पी रही है। देखकर उसको तो क्रोध आ गया। अब वह अपनी पत्नी के समीप पहुंचा तो उसके आश्चर्य का भी ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी का एक हमशक्ल आदमी उसकी पत्नी से बात कर रहा था। अब अपने सामने 2 हमशक्लों को देखकर उसकी पत्नी भी भारी सोच में पड़ गई। हमशक्ल आदमी देखते ही देखते एक दूसरे से झगड़ा करने लगे। एक बोलता है यह मेरी पत्नी है, दूसरा बोलता है यह मेरी पत्नी है। तो वहाँ पर उन दोनों का झगड़ा होते देखकर बहुत भारी भीड़ इकट्ठी हो गई। बात राजा के सिपाहियों तक पहुंची तो सिपाही भी आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा
स्त्री से ही पूछकर देखा जाए कि उसका असली पति कौन है। अब उस स्त्री से पूछा तो वो किसे अपना पति बताए, वो भी कि कर्तव्य विमूढ़ हो गई, कोई उत्तर नहीं दे पाई। बीच राह में यह सारा तमाशा देखकर और अपनी पत्नी को इस तरह कोई उत्तर न देता देखकर उस पुरुष की आंखें भर आईं। तब वह मन ही मन भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप तो करुणा निदान हैं, कृपया मेरी पत्नी और मेरी रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करा लिया। अब मैं भविष्य में ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। हे प्रभु, किसी तरह से मेरी लाज रख लीजिए। जैसे ही उसने प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना पूरी हुई कि दूसरा पुरुष देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गया। जिस समय वह पुरुष सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा था, दरअसल वह प्रदोष काल का समय था, और अगर कोई भक्त प्रदोष काल में सच्चे मन से भोलेनाथ से पुकारता है तो उसका दुख अवश्य ही भगवान दूर कर देते हैं, उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। इस प्रकार वह दोनों पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुधवार त्रयोदशी व्रत अर्थात बुध प्रदोष व्रत रखने लगे। प्रदोष व्रत रखने और सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करने के कारण भगवान शिव के आशीर्वाद से उन दोनों पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन भी मधुर हो गया और उनका घर सुख समृद्धि अन्न और वर्धन के भंडार से भर गया। ऐसी है बुद्ध प्रदोष व्रत की महिमा। प्रिय दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के अनुसार हर तिथि के कोई न कोई देवी अथवा देवता होते हैं, और अगर कोई भी मुख्य व्रत त्योहार उस दिन पड़ता है, ऐसे में अगर उस तिथि के देवी देवता अथवा की पूजा न की जाए, ध्यान न किया जाए या उनसे संबंधित कथा का श्रवण न किया जाए तो सुनी गई कथाओं का या की गई पूजाओं का अधूरा फल प्राप्त होता है। और हिंदू धर्म में बुधवार का दिन विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है, जो कि हम सभी के संकटों का नाश करते हैं, हमारे सभी के संकटों को हरते हैं और विघ्नहर्ता भगवान की कृपा से हम सभी के मनोरथ पूर्ण हो। इसके लिए दोस्तों भगवान श्री गणेश जी की कथा आज आप ज़रूर सुनिएगा।